हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके हब में। तो आज फिर से एक नया सेशन जीके का, जिसमें हम कुछ नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्जाम एसएससी बैंकिंग इत्यादि के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन्यात सेन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? चलिए इसका सही आंसर है काल्की को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? मैं कुछ आप लोगों को समय दे रहा हूँ, 1-2 सेकंड, इसमें आप लोग अपना आंसर देख लीजिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए अगला देखते हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 27। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपरनोवा क्या है? चलिए इसका सही आंसर विस्फोटी तारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऋग्वेद से। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जा रहा है। किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटाकर किसे अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलसाई सुंदरराजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में निर्धारित जजों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 + 1 यानी 31। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो हम अगला क्वेश्चन तो इसका आंसर देखते हैं आर्य अवधि में। चलिए अगला क्वेश्चन। इंग्लैंड के गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1856 में। तो हमारा अगला क्वेश्चन। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया? तो इसका सही आंसर मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। चलिए अगला देखते हैं। कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किसके क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किसके क्षेत्र में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कला के क्षेत्र में। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा देशभक्ति धर्म है और भारत के लिए धर्म प्यार है? ये किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और भारत के लिए धर्म प्यार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह को बचपने में खुर्रम नाम से पुकारा जाता था? खुर्रम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। किस मुगल बादशाह को बचपने में खुर्रम नाम से पुकारा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां को। इसका सही आंसर शाहजहां को हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जा रहा है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास रखते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। तो हम फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो ओजोन का अणु सूत्रोथरी हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, जिसे इंडिया गेट भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर 1911 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? तो इसके सही आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। इसका सही आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर मैकॉल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की? तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विश्व में सबसे पहले विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत ने। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिबन का इस्तेमाल किस प्रकार के प्रिंटर में किया जाता है? रिबन का इस्तेमाल किस प्रकार के प्रिंटर में किया जाता है? तो इसका सही आंसर डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है? मिशन शक्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश ने। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? इसका सही आंसर अशोक हो जाएगा। इन्होंने अपने बच्चों को भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती हैं? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल से। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। हम अगला देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। हमारा अगला क्वेश्चन है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर पंचमहल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर पंजाब हो जाएगा। तो पंजाब ने बहुत ही अच्छा किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान। अगला क्वेश्चन। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी किस शहर किस बादशाह ने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। तो चलिए दोस्तों यह आज का सेशन समाप्त हुआ। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो जीके से रिलेटेड चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाए वीडियो। तो थैंक यू दोस्तों।